क्रिप्टो यूसुफ हेयर, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन्स। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसको फोकस्ड होकर देख लिया, चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तो आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन है, जो भी थॉट्स है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बिग टाइम फ्रेम की बात करेंगे, फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे। मुझे ज़्यादा तेज़ बोलना नहीं आता क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपने गौर से देखना है। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम पे अगर वीकली पे बात करें तो 1,04,000 का हमारे जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने वीकली यहाँ से रिजेक्शन ली थी, तो इस लेवल से बिटकॉइन यहाँ पर क्रैश हुआ था तकरीबन 30%। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ पर क्या किया, एसएफपी पैटर्न बनाया। ठीक है, ये देखो। अब एसएफपी पैटर्न क्या होता है, नीचे जो उसका जोन होता है, प्रीवियस जो सपोर्ट जोन होती है, उस पर नीचे विक्स लगती हैं, ऊपर कैंडल क्लोज होती है, फिर एक रैली आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की रैली नहीं आई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एसएफपी पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ, ना किसी कैंडल ने इसको स्वीप किया नीचे। ठीक है, तो मैं कैसे बुलिश हो जाऊँ? मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है बुलिश होने का। यहाँ पर आपको एक और एसएफपी पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। एसएफपी पैटर्न हम लोग बोलते हैं इसको स्विंग फेलियर पॉइंट। अब इस पैटर्न में क्या होता है, जो प्रीवियस आपका हाई होता है वो यहाँ से ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ऊपर डिविएशन होती है, मतलब फेक ब्रेकआउट होके वापस से प्राइस नीचे आती है और अपने जो प्रीवियस हाई होती है उसको रिटेस्ट करती है, देन वापस से डाउन। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर ऊपर आई, पूरी डिविएशन हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिविएशन हुई, फेक ब्रेकआउट, डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्स ने अपने बैक को अपलोड किया रिटेलर्स के ऊपर, क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पर ग्रीडी थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकडाउन हो गया और प्राइस फर्दर एकदम नीचे गिर गई। तो अगर बिटकॉइन ने इस पैटर्न को फॉलो करना है तो रीटेस्ट अपना 1,04,000 के पास देना होगा। ठीक है, उसके बाद एक और डम यहाँ पर आ सकता है, और बाय द वे ये आप देख सकते हो एक लोअर लो भी यहाँ पर बन सकता है। सही है, सही है। अब हम लोग जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम की क्या अपडेट है ये मैं आपको देता हूँ। हम लोग जाते हैं डेली पे। तो अगर हम लोग लो टाइम फ्रेम की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी मूव आया ये मुझे अनहेल्दी लग रहा है, मुझे ये हेल्दी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी लोस हमारे बने ये स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, बिटकॉइन ने किसी भी लोस की अभी तक लिक्विडिटी ली नहीं है, डायरेक्ट ऊपर जाया जा रहा है, विच मीन्स यहाँ पर लॉन्गर्स की लिक्विडेशन स्टॉप लॉस बहुत सारे पेंडिंग है। अगर बिटकॉइन इस तरह से ऊपर जाता ना, इस तरह से यहाँ से लिक्विडिटी लेता फिर ऊपर जाता, तो मैं बोलता हाँ वाकई मार्केट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हेल्दी है। लेकिन यहाँ पर लोस की लिक्विडिटी नहीं ली जा रही। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी एक्सचेंजेस का चार्ट है 30 डेज़ के टाइम फ्रेम पे। अगर 1,04,000 की बात की जाए तो 1,04,000 पे हमारे पास $1.50 बिलियन की लिक्विडिटी है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 86,500 की, तो हमारे पास यहाँ पर $11 बिलियन की लिक्विडेशन है। ठीक है, तो आप वज़न देख रहे हो, वज़न कहाँ पर है, राइट पे या लेफ्ट पे? वज़न लेफ्ट पे ज़्यादा है ना, तो मार्केट मेकर्स हमेशा मार्केट वहीं पर ही लेके जाते हैं जहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा होती है, राइट? तो मुझे लगता है ये लोस जो है यहाँ पर बहुत जल्दी बिटकॉइन आके ले सकता है। अब ये कैसे लेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। सिनेरियो 1 मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 1,04,000 को रिटेस्ट करे, उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिनेरियो 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 94,200 का। ठीक है, इसके ऊपर बिटकॉइन इसको ब्रेक कर दिया। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम आप देखो रिजेक्ट हो रहा है बिटकॉइन, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर हुआ, फिर रिसेंटली यहाँ पर हुआ, लेकिन इस टाइम बिटकॉइन ने इसको कर दिया ब्रेक। ठीक है, लेकिन लिक्विडेशन समय हमारी जो नीचे बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मुझे एक फेक मूव लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर डेविएशन हो सकता है। बिटकॉइन एक रेंज बनाए, जैसे कि हमारे पास 99 और 1,00,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इस रेंज के अंदर बिटकॉइन जो है ना अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन करे, यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो। ठीक है, लॉन्गर्स को लॉन्ग ओपन करवाए, उसके बाद एकदम नीचे आके एसएफपी पैटर्न हो, आप कह सकते हो डिवीजन कह सकते हो, उसको फॉलो करे और यहाँ से डंप हो जाए और नीचे की जितनी ये लिक्विडिटी है ये सारी उठा ले। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये डिवीजन क्या होता है। डिवीजन में आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे प्राइस ऊपर आई, ठीक है, ये इसका हाई था। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा सा मूव किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, रिटेलर्स ने लॉन्ग पोजीशन ऑन करी, वापस से प्राइस नीचे आया, वापस इस लेवल को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट किया, देन डंप। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बन सकता है, रेंज भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक बिटकॉइन ये नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेता, यहाँ पर आप देख सकते हो जो $11 बिलियन की लिक्विडेशन है, जब तक मेरा माइंड बुलिश नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को मॉडल 3 के उस पर समझाऊँ जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
हमारे पास $86,000 जो मैंने आपको दिखाया, ये कितना ज़्यादा यहाँ पर हीट अप हो रहा है, ठीक है। पूरे चार्ट में 1,11,000 से लेके यहाँ तक आप देखो 82 तक देख लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हाईलाइट वाला जो लेवल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 86,000 जो मैंने आपको दिखाया है, 86, 85। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लिक्विडिटी है। तो ये 2 सिनेरियो हमारे पास हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी नॉलेज हासिल की हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑप्शनल है।